नमस्ते भाई, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट के बाद जो हम लोग आज से एसएससी जीडी में जितने सारे परसेंटेज के क्वेश्चन आए हैं और दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे उठाएंगे और आज से जम के तैयारी होगी बढ़िया से। जो एसएससी जीडी के पहले से क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर जो आने की संभावना है उसको भी रखा जाएगा इसमें। नए क्वेश्चन में एक आध दो तीन जो आने की संभावना है उसको बताया जाएगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बिना समय गवाए हुए देखते हैं। बोला कि यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। ऐसे क्वेश्चन कराया था शायद मैंने। यदि x y से जहां भाई से लग जाए या फिर का लग जाए, जहां जिस अंक के बाद से लग जाए, यानी कि जो यहां दी जाती है वैल्यू x y a b c d, उसके बाद यदि से लग जाए या फिर का लग जाए तो हमेशा बचपन से सीखते आए हैं हम कि उसको क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस वैल्यू। बेस वैल्यू हमेशा कहाँ लिखी जाती है? परसेंटेज में हमेशा कहाँ लिखी जाती है? बटे में लिखी जाती है। यानी कि हमसे x y से यानी हमारा y कहाँ रहेगा? बटे में रहेगा। y कहाँ रहेगा भाई? बटे में रहेगा। एकदम सिंपल सा है। इसी में भी बहुत सारे लड़के क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि x से बोला है कि y से बोला है या फिर किससे बोला है, कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका आंसर क्या होता है, बहुत बार गलत आता है। और एग्जाम में तो काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लड़के समझ नहीं पाते हैं कि ये कि निकालें किससे, किससे तुलना करें हम। तो आइए देखते हैं क्या कहा है कि यदि x y से 25% छोटा है, यदि x y से, किससे? y से कितना? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? 1/4। कितनी होती है? 1/4। 4 का 25%, 4 का 25% ही कितना होगा? 1 होगा। 4 का 25% ही कितना होगा? 1 होगा। तो 4 का 25% 1 है, यानी कि जो हमारा x y से 25% छोटा है, यानी कि हम कहेंगे कि 4 जो है, जो हमारी x है जो y से कितना कम है? 1 कम है। क्या है भाई? 1 कम है। इसी का 4 का 25% 1 आया है, यानी 25% छोटा है या 25% कम है। तो जो हमारा x और y है, y हमारा कितना है? 4, और क्या बोला है? 25% कम है, यानी कि 25% कम करेंगे तो हम 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब यहां से क्या कहा है कि, यहां से क्या कहा है भाई? y x से यहाँ पे हमारी क्या हो गई है? यहाँ हमारी जो y थी वो बेस वैल्यू थी और यहाँ पे हमारी क्या रहेगी? x बेस वैल्यू रहेगी। बेस वैल्यू को हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो हमारा 3 कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो y x से कितना अधिक है? y जो है, जो हमारा y है वो x से कितना अधिक है? तो हम कहेंगे कि 1 अधिक है। कितना अधिक है भाई? तो हम कहेंगे कि 1 अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो हम जो हमारी चेंजेस आते हैं, जो हमारा एक्स वाई में या फिर मान में जो हमारे चेंजेस आते हैं वो कहाँ लिखी जाती है? वो हमेशा कहाँ लिखी जाती है? ऊपर लिखी जाती है। इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का क्या कर देंगे? चिन्ह लगा देंगे। तो 1/3 का परसेंटेज मान कितना होता है भाई? 33.33% या 33 सही 1/3%। कितना होता है 1/3 का परसेंटेज मान? 33 सही 1/3%। और ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। ऐसे सवाल भाई हम प्रैक्टिस कराएंगे जो कि एसएससी जीडी में जो आया हुआ है वो देखिए, वो भी 2019 या 21 का रहा होगा। ये भी कितना है? 2021 का है। तो फालतू सवाल एक भी नहीं रहेंगे कि हम अपने से जोड़ें।
सारा का सारा जो है प्रीवियस ईयर ही रहेगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो जीडी में है भर भर के आते हैं, पुलिस में है जो भर भर के आते हैं, तो बिना समय गवाए हुए भी आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसमें क्या बोला है कि यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है, कह सकते कि भाई कोई वस्तु है तो उस वस्तु का 15% जो दूसरी वस्तु है उसके 45% के क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो ए जो है, ए का 15% कितना है, बी के 45% के बराबर है। बी के 45% के क्या है, बराबर है। बी के 45% के क्या है भाई, बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी हमसे पूछा है, क्या पूछा है, ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए है। ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज से क्या करेंगे, परसेंटेज को काट देंगे। 15 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहाँ ए और बी का रेशियो ले लेंगे, कितना आएगा, ए बटे बी, 3 बटा के 1, कितना आएगा भाई, 3 बटा के ए, 1। ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए है, हमारा ए का मान कितना आया है 3 और बी का मान कितना आया है 1 आया है। तो हम यहाँ से ए माइनस बी निकालेंगे, कितना निकालेंगे, ए माइनस बी। ए माइनस बी हमारा कितना है, तो 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा भाई, 2 आएगा। और ए का वैल्यू कितनी दी है, हम निकाले हैं 3 निकाले हैं। तो ए माइनस बी का, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का यानी कि हमारी बेस वैल्यू क्या होगी, हमें ए माइनस बी जो बेस वैल्यू है वो हमारी कहाँ रहेगी, नीचे में रहेगी। और जिससे तुलना करना है वो ए है, वो क्या है, ए है, तो वो हम कहाँ रहेगा, वो ऊपर रहेगा। तो ए माइनस बी हमारा कितना आया है, ए माइनस बी हमारा कितना आया भाई, 2 आया है। तो 2 नीचे रहेगा। और ए कितना दिया है, ए 3 दिया है, तो 3 क्या कहाँ रहेगा, 3 ऊपर रहेगा। और इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। तो 2 से ये कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो 50 तिहाई कितना होता है, 150, 50 तिहाई 150 प्रतिशत। यही है जो कि हमारा आंसर है। ये क्या है भाई, यही हमारा आंसर है। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है कि ए जो है, ए माइनस बी का 150% के क्या है, बराबर है। 150% क्या है, बराबर है। ऐसे स्मार्ट सॉल्यूशन शायद आपको कहीं मिले, आप देख लीजिएगा, कहीं नहीं मिल सकता। आगे देखते हैं। ए बी से 25% कम है। यहाँ किससे तुलना हो रही है भाई, बी से ए की हो रही है। तो ए जो है बी से 25% कम है, तो 2b माइनस ए बटा के 2 का मान क्या होगा। ए बी से 25% क्या है, कम है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू भाई क्या होगी हमारी, 1/4। क्या होगी, 1/4। तो 4 का 25% ही कितना है, 1 है। तो ए बी से क्या है, ए और बी, जो हमारा ए है बी से कितना परसेंट कम है, 25% कम है। और इसी जो 4 का 25% आया, 1 आया, यानी कि हमारी संख्या, हमारी बेस वैल्यू जो 4 है, हमारी बी जो बेस वैल्यू है उसका मान दिया है 4। और 4 से जो हमारा ए कितना कम है, वैल्यू में कितना कम है, 1 कम है, यानी कि हमारा बी 4 होगा। तो ये कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। तो हमें क्या पूछा है, 2b माइनस ए बटा के 2। 2b कितना भाई, 2b माइनस ए बटा के 2। इसका हमसे क्या पूछा है, इसका हमसे मान पूछा है। तो 2b का हम मान रखेंगे, कितना आएगा 4, और माइनस ए का कितना है 3 है, और बटा में 2। इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया, कितना बचा 5 बचा, और बटे में कितना है 2 है। कितना है भाई 2। तो यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन कौन सा सही है, 5/2, यानी ए हमारा क्या है, आंसर है। आगे चलते हैं।
बोला है कि बी ए से 20% अधिक है, बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। यहाँ यदि हम 100 मान के लगाएंगे, यानी यहाँ तुलना किससे हो रही है, ए से हो रही है, तो हम मान लेते हैं कि ए जो है हमारा 100% है। क्या है भाई, 100% या फिर 100 है। तो जो हमारा बी आएगा, ए का कितना है 20%, यानी कि अगर 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 20 आएगा। तो 100 में जोड़ेंगे तो 120 आएगा, यानी कि 20% अधिक है। या फिर हम ये 100 है तो कितना उससे ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर करेंगे तो 120% 120 आएगा। तो यानी हमारा बी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा। और यहाँ से सी जो बी से 25% अधिक है, फिर हम निकालेंगे, या फिर यहाँ फिर मान लें कि बी 100 है, फिर मान लेंगे कि बी 100 है और सी कितना है, उससे 25 ज्यादा है, तो वो आ जाएगा 125। फिर हम तीनों का मान निकालेंगे, जो कि उसमें बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे कि बी, अगर बी से सी क्या है 25% अधिक है, तो परसेंट में उतना अधिक है, तो 120 का 25% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 से काट देंगे 4 बार में, तो ये कितना आएगा, 4 3 12 यानी 30। तो हमारा सी कितना आ जाएगा, 150। कितना आएगा, 150। 30 यहाँ से और 120 कितना आएगा, 150। तो फिर यहाँ से हम रेशियो लेंगे, फिर रेशियो हम इसका लेंगे, तो 0 से 0 काट देंगे और उसके बाद नहीं कटेगा। तो कितना आ गया, 12:10:15। कितना आ गया, 12:10:15। इस और यहाँ ये हमारा सी है, ये ए है, और ये क्या है, बी है। क्या है, बी, ए और सी। तो सी किसके बराबर दिया है भाई, सी दिया है 330 के बराबर। कितना दिया है, 330 के बराबर। ये कितना गुना है, 15 दूनी 30, और कितना बचा, फिर 30 बचा, तो ये 15 दूनी 30। हमसे किसका मान पूछा है, ए का मान पूछा है। तो ए का मान अगर सी 22 गुने के बराबर है, तो ए भी किसके बराबर होगा, 22 गुने के बराबर होगा। तो कितना आएगा, 220। कितना आएगा, 220। और ए का मान पूछा है, ए का मान हमारा आ गया, कितना आ गया, 220। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यदि दूसरी तरीके से देखें फ्रैक्शन वैल्यू से, तो क्या बोला है कि बी जो है ए से कितना अधिक है, 20% अधिक है। कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना आएगा, 1/5। कितना आएगा भाई, 1/5। यानी कि ए बी और हम क्या ले लेते हैं, सी, ए बी और सी। तो बोला है कि जो हमारा ए से बी कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो 5 का 20% कितना आएगा, 1। तो 20% अधिक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6। और बी जो बोला है, बी सी से 25% अधिक है। बी जो है सी से 25%, बी सी जो है बी से 25% क्या है, अधिक है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 1/4। यानी कि अगर हमारा बी 4 है तो सी कितना होगा, 1 अधिक होगा, कितना होगा, 5 आएगा। इसका रेशियो हम लेंगे, इसका रेशियो लेंगे तो सिंपल सा है कि यहाँ भी 4 लिख के नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके बाद कुछ नहीं है तो यही यहाँ लिख देंगे, और तीनों का नीचे नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, फिर रेशियो लेके बराबर कर देंगे। लेकिन एक मेथड और है कि जो हमारी कॉमन वैल्यू होती है, यानी कि इसमें अगर बी कॉमन वैल्यू है तो इसको हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए क्या लेते हैं कि एलसीएम लेते हैं, कि वह संख्या एलसीएम लेते हैं जो 6 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो इसको 12 बनाने के लिए क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 12 बन जाएगा। और नीचे 4 को 12 बनाने के लिए क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आया, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। और इसका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 3 चौका 12 और 5 तिहाई 15। इतना प्रोसेस ना करके डायरेक्ट हमारा मान यहाँ आ जाएगा, और फिर यहीं से हमारा
दोबारा यही प्रोसेस होगी। डायरेक्ट सबसे अच्छा मेथड यही होता है। तो आगे चलते हैं। पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। जो हमारा यहाँ क्या बेस वैल्यू है, क्यू है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2/5। कितना आएगा, 2/5। तो पी क्यू से, पी जो है क्यू से कितना कम है, 40% कम है, यानी कि 5 का 40% कितना आएगा, 2, यानी कि 5 से कितना कम है क्यू, जो पी है क्यू से कितना परसेंट कम है, 40%। तो हमारा क्यू क्या आएगा, 5 आएगा। क्यू क्या आएगा, 5 आएगा। और कितना कम है, 2 कम है। क्यू कितना आएगा, 5, और 2 कम है पी, तो कितना आ जाएगा, 3। तो क्या बोला कि क्यू पी से, और यहाँ हमारा जो है कि बेस वैल्यू बदल गई है, यहाँ क्या हो गई है, पी हो गई है। क्या हो गई है, पी हो गई है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, मान में कितना अधिक है, 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2 अधिक है। और तुलना किससे किया, 3 से किया, तो यहाँ बटे में 3, और परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। तो 1/3% किसके बराबर, 1/3 का परसेंटेज मान कितना हो, 33.33%। और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 66.66%। कितना आएगा, 66.66%। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। यदि एक्स वाई से 80% अधिक है, सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है। यदि एक्स वाई से 80% अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। तो एक्स वाई से, वाई क्या है, बेस वैल्यू है, तो हम मान लेंगे कि वाई जो है हमारा कितना है, 100, और एक्स जो है उससे कितना परसेंट अधिक है, 80% अधिक है। तो 100 का 80% कितना आएगा, 80। तो ये 80 ज्यादा है तो कितना आ जाएगा, 180। जब इसका रेशियो लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 9 18, 2 5 10, कितना आया, 9:5। 9:5। तो क्या बोला है भाई कि वाई एक्स से यहाँ क्या हो जाएगी, हमारी बेस वैल्यू 9 हो जाएगी, और कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना, 4 अधिक है। परसेंटेज में बदलना है तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का चिन्ह कितना आएगा, 1/9 का जो परसेंटेज मान होता है वो कितना होता है, 11.11%। जब हम उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 44.44%। कितना आएगा भाई, 44.44%। यही हमारा क्या है, यही उत्तर है, जो कि हमारा उत्तर कौन सा सही है, उत्तर बी सही है, सबसे स्मार्ट सोल्यूशन। यदि एस टी का 160% है, एस जो है टी का कितना है, 160%, तो टी एस का कितना प्रतिशत है, तो टी एस का कितना प्रतिशत है। जो हमारा भाई कभी देता है कि एस टी से 160% अधिक है, ऐसे देता कि यदि एस जो है टी से कितना है, 160% अधिक है, 160% अधिक है। क्या देता, 160% अधिक है। यहाँ जब अधिक देता है तो हम बोलते हैं कि कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो उससे जितना परसेंट अधिक बोलता है, यानी बोल दिया 160% अधिक है, यानी कि टी जो होता वो 100 भी होता और प्लस कितना होता, 160। कितना होता भाई, 160। तो टोटल मिल के कितना आ जाते, 260। कितना आ जाता, 260। लेकिन यहाँ का क्या बोला है, एस टी का 160% है, यहाँ अधिक नहीं बोला है, यहाँ क्या का बोला है, जो यस है टी का कितना है, 160% है। एस जो है टी का 160% है, यानी कि कितना है, 160%, यानी वैल्यू पहले 100 रही होगी। कितनी रही होगी, 100 रही होगी। तो उसमें जब हम 60 ऐड किए हैं तो वैल्यू कितनी हो गई,
160 हो गई। यही है कि जो जो हमारा एस टी का 160% है, 160% है। यहाँ वैल्यू केवल 100 से क्या हुई है, 160 हुई है। यहाँ 100 से कितनी हो गई है, 260 हो गई है। वही सवाल है, इसको देखते हैं। एस टी का 160% है, यानी कि 160%, 160% को क्या लिखेंगे, 160/100 काट देंगे, कितना आएगा, और एक इससे जाएगा, 2 से जाएगा 8, और ये 5, कितना आया हमारा 8/5, कितना आया 8/5। यानी एस टी का, यानी जो टी है हमारा 5 है, इसी का 160% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। तो क्या बोला इसमें कि एस टी का 160% है, तो टी एस का कितना प्रतिशत है, एस टी का कितना प्रतिशत, जो टी है एस का कितना प्रतिशत है, जो हमारा यहाँ एस और टी, तो टी कितना है भाई 5 और एस कितना है 8। तो हमें ये नहीं वो इसमें ये जो पिछले सवाल में दिया अधिक वाला या कम वाला, वो सवाल नहीं है। यहाँ डायरेक्ट क्या पूछा, टी एस का कितना प्रतिशत है। तो ये हमारा बेस वैल्यू क्या है, एस, यहाँ क्या है एस, तो हमें नीचे क्या लिखना होगा, एस को लिखना होगा। एस कितना है 8 है, और बोला है टी का, तो टी हमारा कितना है 5 है। इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या लगाएंगे, 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5% के। किसके बराबर होता है, 12.5% के। तो 1/5 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12.5 में हम क्या कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, 12.5 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 12×5 = 60 और 50×25 2 इसमें मिल जाएगा, तो कितना आएगा 62.5%। यही जो है कि हमारा क्या है आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। यदि पी क्यू से 33.33 सही 1/3% कम कमाता है, तो क्यू जो है पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। यहाँ पी जो है क्यू से कितना कम है, 33 सही 1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 1/3। 3 का 33 सही 1/3% है, कितना है 1 है। कितना है भाई 1 है। तो जो हमारा Q है वो कितना था, 3 था, और 3 में से एक ये P क्या करता है, कम कमाता है, यानी कितना कमाता है 2 कमाता है। तो Q जो है P से, Q जो है P से, यानी हमारा बेस वैल्यू क्या होगी 2 होगी, यानी बेस यहाँ किससे तुलना की जा रही है, P से तुलना की जा रही है, तो P हमेशा नीचे रहेगा। और अधिक कितना कमाता है, P Q से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। तो यहाँ चेंजेस किस में आ रहे, 3 Q में आ रहा है, तो 3 हमारा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो P जो है Q से कितने प्रतिशत कम कमाता है, 33 सही 1/3% कम कमाता है। तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। अगर ऐसे निकालेंगे तो कितने अधिक कमा रहा है Q, इससे 1 अधिक कमा रहा है। तो चेंजेस कितने आ रहे हैं, 1 के आ रहे हैं, तो 1 कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। परसेंटेज में बदलना है तो 2 से कितना बार जाएगा, 50 बार। तो हमारा कितना आ गया 50%। कितना आया भाई 50%। यानी कि जो Q है P से कितने % अधिक कमाता है, 50% अधिक कमाता है। आगे चलते हैं। यदि A B से 20% कम कमाता है, या फिर यदि A जो है B से कितना कम है, 20% कम है, तो 2B - A, तो 2B - A बटा के A का मान क्या होगा, 20%। कितना है भाई 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5। 1/5 जो A है B से 20% कम कमाता है, यानी B 5 कमाता है, तो A कितना कमाएगा, 1 कम कमाएगा, यानी कितना कमाएगा
4 कमाएगा। कितना कमाएगा? 4 कमाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? 2b माइनस ए बटा के ए का मान कितना पूछा है? 2b माइनस ए बटा के ए का मान। तो 2b, 2 का मान 5 है तो कितना आ जाएगा? 2b, तो 5 दूनी 10 और माइनस ए का मान कितना है? 4 है। ए का मान कितना है? 4 है और बटे में भी ये है, कितना आएगा? 4। 10 में से 6 जाएगा, कितना? 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा बटा के 4। तो इसको काटेंगे ये तीन बार और ये कितनी बार में? 2 बार में। तो कितना आया? 3/2। कितना आया भाई? 3/2। ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। If 78% of a number a is equal to 32.5%, यदि संख्या a का 78% किसी अन्य संख्या b के 32.5% के बराबर है, तो b का a से अनुपात क्या होगा? ऐसे सवाल अभी या तीसरी या चौथी थी, वही है। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम क्या रख देंगे, बराबर ही है। तो a का कितना है? 78%। a का 78% किसके बराबर है? b के 32.5% के बराबर है। क्या है? b के 32.5% के बराबर है। तो परसेंटेज से क्या करेंगे भाई? परसेंटेज को काट देंगे। किससे कटेगा? 13 से काटेंगे तो कितना बार में ये कटेगा? 6 बार में कटेगा। और इसको काटेंगे 13 दूना 26 दशमलव कितना बचा? 5 बटा, तो 13 पाँचे 65। कितना बचा? 13 पाँचे 65। पॉइंट को हटाएंगे तो इधर क्या करेंगे? कितना आ गया? a का 6। पॉइंट को हटाएंगे तो क्या कर देंगे? इधर 0 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? इधर 0 बढ़ा देंगे तो पॉइंट क्या होगा? हट जाएगा। तो कितना आ गया? b का 25। फिर काटेंगे, किससे कटेगा? 4 से कटेगा। किससे कटेगा? 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। कितना बार में? ये 12 और ये 5। तो a बाई बी कितना? a बाई बी कितना आ गया? उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/12। कितना हो जाएगा? 5/12। लेकिन हमसे क्या पूछा है? b का a से अनुपात। b का a से अनुपात, इसका मतलब होगा कि a हमारा नीचे रहेगा, क्योंकि हमसे a से पूछा है, यानी कि b बाई a का मान पूछा है। तो इसको क्या कर देंगे? हम उलट देंगे। कितना आएगा? इसका मान आ जाएगा 12/5। कितना आ जाएगा भाई? 12/5। ऐसे ऐसे बहुत बार क्या होती है? गलतियां आ जाती हैं। हमारा ए बी का मान आ गया, कितना दिया है? 5 सही, 5/12। तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं? मार देते हैं। लेकिन हमारा क्या है? चेंजेस दिया रहता है। जो हमारा बेस वैल्यू होती है वहाँ चेंज, उसमें क्या दिया रहता है? चेंज दिया रहता है। यानी हमारा ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। ये भी सेम वैसा ही सवाल है, केवल जैसे बोला है वैसे ही मान रखेंगे। फिर उसका रेशियो निकालेंगे, फिर y और x का क्या निकालेंगे? परसेंटेज निकाल लेंगे। तो x माइनस वाई का 30%। कितना? 30% बराबर है x प्लस वाई के 20% से। किससे? 20% से। तो क्या कर देंगे? परसेंटेज कट जाएगा और 0 से 0 खत्म कर देंगे। कितना? 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y। तो x और y को दोनों क्या करेंगे? x को x के तरफ और y को y के तरफ। तो 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x में से 2x घटेगा, कितना बचेगा? केवल x बचेगा। बराबर इधर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो 3y और 2y कितना हो जाएगा? 5y। x को कहाँ लाते हैं? इसका रेशियो लेना है तो x कहाँ लाएंगे? नीचे लाएंगे। x के क्या कर देंगे? y को
नीचे भेज देंगे तो कितना आ गया 5/1। तो यहाँ क्या पूछा है y x का कितना प्रतिशत है, तो हमारा बेस वैल्यू क्या आएगा x आएगा, तो x हमारा कितना है 5 है और y कितना है 1 है, तो इसको किस में बदलना है परसेंटेज में बदलना है, तो 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, तो हमारा कितना आ गया 20%। और यही हमारा क्या है आंसर है ऑप्शन।